hippopotamus, the most dangerous land animal in the world. Hippopotamus. 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 हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेटअप थोड़ा मैंने चेंज किया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी तक मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं मून नाइट के एपिसोड के ऊपर, और मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि ये एपिसोड बेस्ट था, बट एपिसोड 4 टेक्स द गेम, लाइक देयर इज़ लिटरली नो कंपैरिजन टू अदर्स एंड एपिसोड 4, क्योंकि एपिसोड 4 में जो हुआ है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और एंडिंग की तरफ मेरा दिमाग, तो बहुत रिसर्च करनी पड़ी इसकी वीडियो बनाने के लिए। बहुत सारे ईस्टर एग्स थे जो मैंने पहले वॉच पे नोटिस नहीं किया, मुझे 3-4 बार वॉच करना पड़ा, और इसीलिए थोड़ा ये वीडियो लेट आया थोड़ा सा। बट एपिसोड 4 जो है अभी तक का सबसे कंफ्यूजिंग एपिसोड है। जैसे 50 मिनट्स का एपिसोड है, 30 मिनट्स के बाद जो लास्ट के 10 मिनट्स थे वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आए। अभी तक हम सब सिनेमेटोग्राफी और साउंड ट्रैक की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन इस एपिसोड ने हमें ये दिखा दिया है कि स्टोरी टेलिंग ही इसका सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टोरी घूम रही है, हमें एक अलग ही दुनिया में एक अलग कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली बताया गया है ऑन स्क्रीन। हॉरर जो मून नाइट का एस्पेक्ट है, घोस्ट्स एंड प्रीस्ट्स, ममीज़ एंड ऑल, तो वो अब इस एपिसोड से शुरू हुआ है। हैका प्रीस्ट से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। ममीज़, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मैंने नहीं सोचा था वो हो पाएगा करके। मून नाइट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर, आई एम सेइंग इट ऑल द टाइम, बट इट इज़ गेटिंग बेटर, इट इज़। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है मून नाइट, क्यों नहीं देखी है यार, जाके देखो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 4 डायरेक्टली शुरू होता है एपिसोड 3 के एंडिंग से, जहां हम देखते हैं कि ओसाइरिस ने खोंशू की मूर्ति को एक वॉल पे लटका दिया है, जहां और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो इंडिकेट करती हैं अदर गॉड्स की तरफ, जो पत्थर में बंद किए गए हैं। अब इन्हीं में हमें एक ईस्टर एग मिलता है सेट का। सेट इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉड ऑफ वॉर, केओस और स्टॉर्म्स हैं। मार्वल कॉमिक्स में ये मून नाइट के वन ऑफ द मेन विलन्स में से एक है। अगली सीन में हमें लाइला और स्टीव दिखते हैं, जो सीधा एपिसोड 3 के कंटिन्यूएशन है। लाइला स्टीव को उठाने की कोशिश करती है, पर इतने में कुछ लोग एक जीप में उनको ढूंढकर आ जाते हैं। लाइला देखती है कि उस जीप में बहुत सारे बुलेट्स और बॉम्ब्स रखे हैं, और वो एक लाइट फ्लेयर को उस पे फेंक देती है, जिससे एक्सप्लोजन होता है और लाइला और स्टीव बच के निकल जाते हैं। इसके बाद लाइला और स्टीव जीप में आमिट के टूम तक जाते हैं, और मिरर्स में मार्क स्टीवन से बॉडी वापस देने को कहता है, लेकिन स्टीवन उसे याद दिलाता है कि मार्क ने उससे प्रॉमिस किया था कि जब ये सब खत्म हो जाएगा और खोंशू वापस चला जाएगा तो स्टीव उसे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देगा। लाइला ये सुनकर बहुत दुखी और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो मार्क की वाइफ है और मार्क ने उसे बिना बताए स्टीवन को ऐसा प्रॉमिस कर दिया। वो दोनों आमिट के टूम में पहुँचते हैं और देखते हैं कि डिग साइट में तो कोई भी नहीं है। लाइला और स्टीव सप्लाईज ढूंढते हैं, और मार्क फिर मिरर्स में आकर उसे परेशान करता है। वो कहता है कि स्टीवन को नहीं पता कि उस टूम के अंदर क्या है, और अब स्टीवन के पास तो खोंशू का सूट भी नहीं है जिससे वो अपने आप को बचा सके। वो कहता है लाइला के लिए ही वो अपनी बॉडी उसको दे दे। स्टीवन मना कर देता है और बाहर चला जाता है, और पीछे से मार्क चीखने लगता है कि क्या उसे लाइला पे क्रश हो गया है। डिग साइड पे जाने पर स्टीव लाइला को बताता है कि मार्क उसे खोंशू से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो उससे दूर रहता है, क्योंकि खोंशू ने मार्क से कहा था कि वो उसके बाद लाइला को पोजेस करके उसको अपना अवतार बना लेगा। वो लाइला को किस करता है, और उसके बाद वो दोनों टूम के अंदर चले जाते हैं। टूम के एंट्रेंस में उन्हें एक जायंट स्पिंक्स दिखता है। स्पिंक्स इजिप्ट और ग्रीक माइथोलॉजी में एक पावरफुल क्रिएचर है, जिनका हेड ह्यूमन और बॉडी लायन की होती है। इनके पास पंख भी होते हैं। स्टीव और लाइला टूम के अंदर जाकर एक ममीफिकेशन चेम्बर के पास आते हैं। उन्हें एक अजीब सी आवाज आती है, और वो देखते हैं कि एक नीला आदमी एक इंसान को उठाकर स्लैब पर फेंक देता है। स्टीव स्कैफोल्डिंग पर छुप जाता है, लेकिन लाइला उसी स्लैब के पीछे ही होती है। अब एपिसोड एक हॉरर टर्न ले लेता है, जब वो नीला आदमी आर्थर के एक फॉलोअर की जीभ काट देता है और उसे एक जार में बंद कर देता है, और हमें पता चलता है कि वो एक हैका प्रीस्ट है। हैका
इजिप्शियन माइथोलॉजी में मेडिसिन और मैजिक के गॉड हैं। हेका प्रीस्ट्स हेका के फॉलोअर्स थे जो फेरोज की प्रोटेक्शन के लिए उनके टूम्स में दफनाए जाते थे। और जैसे ही वो हेका प्रीस्ट लायला को पकड़ने वाला होता है, स्टीवन उसके ऊपर एक स्लैब फेंक देता है। लायला एक तरफ भाग जाती है और स्टीवन दूसरी तरफ। भागने के बाद लायला एक खाई के पास अपने आप को पाती है और उस खाई को क्रॉस करते वक्त उसे एक हेका प्रीस्ट पकड़ लेते हैं। वो उनसे फाइट करती है और बहुत ही बैडास तरीके से खाई के नीचे फेंक देती है। उठने के बाद वो देखती है कि उसके सामने आर्थर हैरो खड़ा है। यहाँ स्टीवन एक गुफा टाइप के एरिया में घूम रहा होता है और वो एक टूम में अपने आप को पाता है। टूम के पानी के रिफ्लेक्शन में मार्क उसे थैंक्स कहता है, लायला को ये बताने के लिए कि खॉन्शू उसे टारगेट कर रहा है। फिर स्टीवन देखता है कि उस टूम का साइज किसी नॉर्मल फैरो के लिए बहुत बड़ा है। वो मार्क से कहता है कि मे बी ये टूम नेफरटीटी या थुटमोस II का है। अब नेफरटीटी एंशिएंट इजिप्ट की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीमेल लीडर्स और फैरो थी और थुटमोस II इजिप्ट के 18th सेंचुरी के फैरो थे और रियल लाइफ में आज तक इन दोनों के टूम्स नहीं मिल पाए हैं। स्टीवन नोटिस करता है कि उस टूम के राइटिंग्स हायरोग्लिफिक्स की जगह मैसेडोनियन है, यानी उनका ओरिजिन्स इजिप्ट से नहीं ग्रीस से है। और उसे ये रियलाइज होता है कि ये टूम किसी और का नहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट का है और वो आमिट के लास्ट अवतार थे। मार्क स्टीवन से कहता है कि जिसने भी आमिट की मूर्ति छुपाई है वो किसी नॉर्मल जगह पर नहीं छुपाई होगी। और तभी स्टीवन को याद आता है कि हर गॉड का अवतार उसकी वॉइस होती है और अलेक्जेंडर आमिट की वॉइस थे और वो उनकी मम्मी के गले के अंदर हाथ डालकर उस मूर्ति को निकाल लेता है। यहाँ आर्थर लायला को उसके फादर के बारे में पूछकर अपनी बातों में फंसा लेता है। वो पूछता है कि क्या उसे पता है उनके फादर अब्दुल्ला अल-फौली की मौत कैसे हुई थी, जो लायला का ध्यान खींच लेती है। आर्थर उसे बताता है कि उसे एंटोन के कलेक्शन में उसने क्या बताया था कि मार्क उसे कुछ छुपा रहा है और वो लायला से ये कहता है कि मार्क ने ही उसके फादर को मारा है और मार्क वहाँ प्रेजेंट था जब तुम्हारे फादर की मौत हुई थी और वो बस देखता रहा और उसने कुछ नहीं किया। ये सुनकर लायला वहाँ से रोते रोते चली जाती है और वो सोचती है कि मार्क उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो टूम में पहुँचती है और देखती है कि स्टीव को आमिट की मूर्ति मिल गई है। वो उसके पास जाती है और मार्क को सामने आने को कहती है। मार्क अपनी बॉडी का कंट्रोल लेकर उससे कहता है कि प्लीज मुझे समझाने का मौका दो, पर वो उससे ये पूछती है कि प्लीज मुझे ये सच सच बताओ कि तुमने मेरे फादर को मारा कि नहीं। मार्क कहता है नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने मर्सिनरी ग्रुप के साथ एक डिग साइट लूटने जा रहा था जहाँ उनके फादर थे। मार्क के पार्टनर्स लालच में आकर लूटने के बाद सबको मारने लग गए और जब मार्क ने उन सबको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे भी मार दिया, लेकिन खॉन्शू ने उसको प्रोसेस करके उसकी जान बचा ली और इसीलिए वो यहाँ खड़ा है। अब अगर आप मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हो तो आपको लायला की कहानी जानी पहचानी लगेगी, क्योंकि ये स्टोरी लाइन सीधा कॉमिक्स से ही ली गई है। मून नाइट्स कॉमिक्स इशू 1 में ये स्टोरी लाइन हुई थी। इससे पहले लायला कुछ कहे उन्हें हेका प्रीस्ट की आवाज आने लगती है। मार्क आमिट का स्टैचू लायला को दे देता है और उसे भागने को कहता है। वो कहता है कि तुम भाग जाओ और मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। लायला के जाते ही वहाँ पे आर्थर हैरो और उसके फॉलोअर्स आ जाते हैं। मार्क उनसे लड़ने की कोशिश करता है और आर्थर उसे शूट कर देता है। मार्क पानी में गिर जाता है और ये सब लायला छुप के देख लेती है। हमें एक लड़का दिखता है जो स्टीवन ग्रांट के साथ एक जंगल में घूम रहा होता है। कैमरा पैन होते ही हमें दिखता है कि वो एक मूवी है और बाहर होता है बिंगो। क्रॉली बिंगो के नंबर्स बुलाते हैं। आसपास के कुछ लोग उसकी बात सुनते हैं और कुछ अपने काम में बिजी हो जाते हैं। हमें डोना दिखती है और उसके बाद हमें दिखते हैं बेस जो किसी औरत की पेंटिंग चेक करते हैं और उसके बाद दिखते हैं मार्क जो व्हील चेयर पे बैठे हैं। लायला उसके पास आकर फोटोज वॉल पे लगाती है और उससे कहती है कि वो बिंगो जीत गए। मार्क व्हील चेयर से गिर जाते हैं और देखते हैं कि उसके पैर बंधे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में वो आर्थर के सामने एक चेयर पे बैठा हुआ होता है। हमें फर्स्ट एपिसोड्स के बहुत सारे ईस्टर एग्स दिखते हैं और पता चलता है कि मार्क एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में है, पर मार्क वहाँ से भाग जाता है। भागकर वो एक हॉलवे में आता है जहाँ बहुत सारे रूम्स हैं। वो एक रूम में घुसकर छुप जाता है और देखता है कि वहाँ एक सार्कोफेगस है। उसके अंदर से स्टीव निकलता है और मार्क उससे पूछता है कि उसको क्या याद है। वो कहता है कि उसको जो लास्ट चीज याद है वो ये है कि आर्थर ने उन दोनों को शूट कर दिया था। और ये सुनकर मार्क को रियलाइज होता है वो किसी ड्रीम वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रास्ते में तवारेट मिल जाती है। तवारेट इजिप्शियन माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ रीबर्थ और गॉडेस ऑफ चिल्ड्रन होती थी। मार्क और स्टीवन तवारेट को देखकर चिल्लाने लगते हैं और एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है।
सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपडेट्स के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।